जय हिंद दोस्तों। हम पिछले वीडियो में लाइन एंगल शुरू किए थे, उसमें रेखा कोण में हम क्या क्या बता दिए थे, रेखा कितने प्रकार होते बता दिए थे और एंगल बताए थे। एंगल में कुछ एंगल हम बता चुके। आज हमको देखना जो दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कितने प्रकार के कोण बनते हैं। ध्यान समझिए, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, एक ट्रांसवर्जन लाइन काटती है बाबू, ध्यान समझिए, ये एंगल क्या है, ये संगत एंगल क्या है, इनकी संगति एक जैसी है, अर्थात ये बराबर हो। तुम एसी का यदि कॉपी करके यहाँ पे यदि ले आए तो इनका क्या होता है, संगत एंगल बोलते हैं, संगत कोण। यदि ये मान ली, हमने क्या मान ली, कुछ ही मान सकते हैं आप अपने सुविधा अनुसार। इसको हमने 80 मान ले तो ये भी 80 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो इससे यदि देखें, हम इससे यदि देखें तो क्या है, ये पूरा लीनियर एंगल हो गया कि लीनियर एंगल से कितना हो जाएगा, ये 100, क्योंकि लीनियर एंगल का सम क्या होता है, क्या होता है 180 ना जी, ये भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए एक पॉइंट थोड़ा सी समझिए, इसको थोड़ा समझने की बात है। एक होता है एंगल, एक एंगल होता है अलग से, इसको देखिए, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख भिमुख कोण, भिमुख कोण। ये क्या होते हैं, इसको वर्टिकली VERTICALLY वर्टिकली OPPOSITIV वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे का करती है, प्रतिच्छेद करती हैं, तो क्या होता है, देखिए एकदम सीधा प्रतिच्छेद करते हैं, इनको तिरछा हो तो वर्टिकली अपोजिट होगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। ये एंगल क्या होता है, बराबर होता है, इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। एंगल क्या होता है, बराबर होता है। क्या कहते हैं, ये क्या हो गया, एक्स है, तो ये क्या हो गया, एक्स है, इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। जैसे ये क्या है, ये मान ली 80, तो भी क्या है, 80 हो जाएगा। तो ये देखिए लीनियर पेयर बन रहा है ना जी, तो कितना 100, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये भी क्या होगा, ये देखिए, ये इससे क्या, ये भी वर्टिकली अपोजिट क्या हो जाए 100। ठीक है जी। इनका यदि पूरा सम देखे, इनका पूरा सम क्या हो जाएगा, 360। तो देखे एक बिंदु के परिधि कितना डिग्री कोण बनता है, एक बिंदु के चारों तरफ कितने डिग्री, 360 डिग्री। क्यों, ये हमने मान लिए सीधी रेखा है तो 80 माना, तो भी 80 वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। अब देखिए 80 तो क्या 100 होगा नहीं, क्यों, ये लीनियर पेयर एंगल हो जाएगा ना जी। ये देखें तो लीनियर पेयर एंगल नहीं हो जाएगा जी, ये पूरा लीनियर पेयर एंगल, इसी तरह ये लीनियर पेयर एंगल हो जाएगा। आज सबका क्या 360 डिग्री। ठीक है ना जी। चलिए कंसेप्ट और था। अगला देखिए, वो इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसी को यहाँ देखना है। देखिए ये 80, तो भी क्या होगा, ये भी 80 होगा, शीर्षाभिमुख कोण है। ये 100 तो क्या, ये भी 100 होगा। इसी तरह देखिए ये 80, तो भी क्या हो जाएगा, 80 डिग्री, ये 100 तो क्या, ये भी 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया जी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा अलग से, थोड़ा सा अभी इसको कोरिलेट करना है, लेकिन अलग से बता दिए। अब ध्यान सुनो, ध्यान से पूरा समझो क्या है। देखिए मेरे दोस्त इधर देखो सभी लोग, ये जो है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख रहे हैं। और ये क्या है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रहे। देखिए इसको हमने लिखा 1, इसको लिखा 2, इसको 3, इसको 4, 5, 6, 7, ये क्या हो जाएगा 8। ठीक है जी। अब इसको इसका तुलना करते हैं। ठीक है जी, इसको क्या फिगर 1 और इसको लिखते हो क्या फिगर 2। दोनों की हम तुलना करते हैं बाबू, दोनों को देख हम कुछ निर्णय निकालते हैं।
समझना, खाली तुलना अपना समझ में आ जाए। देखिए इसमें जो पहला एंगल हमारा बनेगा बाबू, पहला एंगल जो होता है संगत, क्या होता है, संगत कोण होता है, संगत कोण, जिसको कोरेस्पोंडिंग बोलते हैं, CORRESPONDING, कोरेस्पोंडिंग एंगल बोलते हैं। इसको लोग क्या बोलते हैं, कोरेस्पोंडिंग एंगल बोलते हैं, CORRESPONDING, कोरेस्पोंडिंग एंगल बोलते हैं। संगत कोण क्या होता है वो ध्यान समझो। देखिए ये कोण यानी कितना, कोण एक, क्या लिखेंगे, कोण एक बराबर क्या, कोण दो, ठीक है। कोण तीन बराबर क्या, कोण चार, कोण तीन कोण चार, कोण तीन कोण चार हो जाएगा नहीं, कोण एक कोण दो बराबर हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा जी, कोण पांच बराबर कोण क्या, छह, और कोण सात बराबर क्या, कोण सात बराबर क्या, कोण आठ। अरे ये भी तो संगत होगा जी, ये भी तो संगत होगा, ठीक है। ये क्या है, कॉरस्पोंडिंग एंगल, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। देखो भैया ध्यान से, हम कहे एक दो, यहाँ एक है दो, देखिए 80 बराबर है, तीन चार, तीन कहाँ है, यहाँ तीन चार है, देखो ये बराबर है। फिर कह रहा पांच छह, पांच कहाँ, पांच यहाँ, छह बराबर है, सात और आठ, सात और आठ क्या है बराबर, 180 बराबर है, ठीक है जी। और कुछ होता नहीं, कॉरस्पोंडिंग एंगल ये होता है। अगला जो हमारा है बाबू, अगला जो हमारा है क्या है, अगला जो हमारा एंगल है, ध्यान समझिए क्या है। हो गया जी ना, तो समझ में आ गया ना, ये दोनों चित्र देखते रहिएगा। चल अगला जो एंगल आता है क्या आएगा, दूसरा जो होता है वो अल्टरनेट एंगल होता है, ALTERNATE, अल्टरनेट अल्टरनेट एंगल, एंगल इसमें जो होता है पहला जो होता है इसको AL, इसको एकांतर बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हो, क्या बोलते हैं, एकांतर कोण, ठीक ना। इसमें आता है एकांतर अंत कोण, पहला आता है एकांतर, एकांतर अंत, एकांतर अंत क्या आता है कोण, जिसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ये भी बराबर होते, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी तो क्या होता है, देखिए ये वाला, ये वाला क्या लिखेंगे, कोण दो बराबर कोण पांच, कोण सात और क्या, कोण चार, ठीक है जी। क्या है, क्या आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा जी, बराबर हो जाएगा। दूसरा इसमें जो आता है अल्टरनेटिव में, ये दूसरा जो आता है एकांतर अंत कोण हो गया ये, हाँ ठीक, एकांतर बाह्य कोण, एकांतर क्या होता है, बाह्य, बाह्य कोण, जिसको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये भी बराबर आपस में होते हैं। देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, कौन होता है बताइए। देखिए ये अल्टरनेट ए हो जाएगा, अल्टरनेट ए हो जाएगा, तो हो जाएगा कोण एक बराबर कोण छह, कोण एक बराबर कोण छह, और कोण तीन बराबर कोण आठ, कोण तीन बराबर कोण आठ। अरे बाबू तीन ए वाला है तो तीन ए वाला है, आठ वाला तो आठ है, बराबर हो गया, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत, सही है जी, आरन में।
तो इसे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, इसको अल्टरनेट इंटीरियर बोलते हैं। एकांतर कोण दो प्रकार के, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, कोई दिक्कत हो गया जी? है किसी कोई दिक्कत है बताओ? नहीं ना, ये आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। अगला देखो, अगला जो है हमारा जो आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। जिसको बोलते हैं क्या है? तीसरा नंबर ना जी, है तीसरा नंबर शीर्षा भी मुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, देखिए शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? देखिए यहाँ लिए कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 2 बराबर कोण 6, ठीक है, और कोण 4 बराबर क्या? कोण 8, ठीक है। ये वाला वर्टिकली एकदम अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? ये भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते। चलिए अब अगला जो हमारा होता है वो, जब तिर्यक रेखा के कहीं ओर का कोण हो। देखिए अगला है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण का योग क्या होता है? योग कितना होता है? 180 डिग्री। जैसे देखिए पैरेलल लाइन, इसको एक तिर्यक लाइन काटे, इसके अंत कोण मतलब दो समांतर रेखाओं के बीच का ही अंतर होता, अंत हो कहते हैं जी। तो इसका सम कितना है? 180। या इधर देखे तो 100 क्या है? अंत कोण नहीं जी, 180 है। ठीक है, जैसे यहाँ देखा तो कोण 2 प्लस कोण 7 का कितना? 180, ठीक है। हाँ, कोण 5 प्लस कोण 4 का कितना हो जाएगी? 180, ठीक है जी। है किसी कोई दिक्कत? समझ आ रहा ना? चल अगला देखिए बाबू, अगला क्या होता है? इसको मिटा दीजिए। समझ में आ रहा ना बढ़िया से? किसी को दिक्कत तो होगा नहीं। चल अगला देखते हैं बाबू। देखिए यदि अंत कोणों का समान, दो समांतर रेखाओं के को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके बीच के अंत कोणों का समद्विभाजक, अंत कोणों का समद्विभाजक, अंत कोणों का समद्विभाजक जहां मिलता है उसका एंगल हमको पता करना है क्या होता है। ध्यान समझिए जी, एक कोण समद्विभाजक हम बनाए ना जी, तो कितना हो जाएगा बाबू? ये पूरा कितना था? ये पूरा 100 है ना, तो कितना हो जाएगा? 50 से कितना हो जाएगा? ये कितना पूरा था? 80 था ना, तो कितना हो जाएगा? 40। ये कितना होगा? क्यों क्यों कोण समद्विभाजक, ठीक है। तो 50 40 कितना हो गया? 90। तो अकेले 90 नहीं होगा जी, क्यों? तो भुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो भुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आराम समझिए, एक कोण समझ दिया है 100 था, 50 में बढ़ गया, 40 में बढ़ गया, तो 40 पे 90 होते अकेले कितना हो गया? 90 डिग्री। अर्थात लिखेंगे अंत, ये कौन था? 55 छठवा का था जो भी था। चलिए तो स्टार के लिए अंत कोण का समद्विभाजक अंतःकोण का समद्विभाजक एक दूसरे अंतःकोणों के समद्विभाजक
एक दूसरे से क्या मिलते हैं? एक दूसरे से समकोण पर मिलते हैं, समकोण का एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ठीक है जी। हैं, कोई दिक्कत आ गया जी? इसका क्या हो जाए, देखिए यदि इसका करते हम क्या हो जाएगा वो, इसका 90 डिग्री, ये क्या हो जाए इसका यदि करते हैं मिले कहाँ, क्या मिलेगा, यदि एंगल बाई सेक्टर में जा रहा है कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है जी। है समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? आ गया जी। चलिए, इसमें किसी को यहां तक किसी कोई दिक्कत है नहीं ना? चल मिटा देते हैं। अगला जो हमारा है वो आसन्न कोण बोलते, क्या बोलते हैं? आसन्न कोण, अलग से है, इसे समांतर रेखा से कहते हैं आसन्न कोण, जिसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ADJACENT, एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल। चलिए इसको देखते हैं, इसको हम देखते क्या है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल देखिए, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ध्यान समझिए। कार्य संलग्न या आसन्न कोण क्या होते हैं? दो कोण संलग्न कोण कहलाते हैं यदि उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, अर्थात ये हमने लिख दिया क्या, उभयनिष्ठ शीर्ष हो। देखिए एंगल एक एंगल दो है, उभयनिष्ठ शीर्ष क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, शीर्ष है, ठीक है। एक उभयनिष्ठ भुजा हो, क्या हो, एक उनका एक उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ क्या हो, भुजा हो, क्या हो, उभयनिष्ठ भुजा हो। अकार दोनों कोण की शेष दो भुजाएं, दोनों कोण की शेष दो भुजाएं इन होगा जी, हैं, दोनों कोण की शेष दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हो, ठीक है ना जी। तो क्या होते हैं ये एंगल, क्या होते हैं, संलग्न एंगल कहलाते हैं या एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। यदि एंगल मान ली हम ऐसे बना रहे हैं, ऐसे एंगल बन रहा है, क्या है, यदि ऐसे एंगल बन रहा है तो क्या है, एडजेसेंट है जी, है। मान लो एंगल यहाँ दो आ गया, एंगल यहाँ एक आ गया, तो एडजेसेंट एंगल है नहीं है। इसकी का उभयनिष्ठ एक शीर्ष से बन रहा है, एक शीर्ष यहाँ बन रहा है, दो शीर्ष आकार है, एक ही शीर्ष होना चाहिए, उनका एक ही शीर्ष होना चाहिए। देखिए एक ही शीर्ष है, ठीक है जी, जिसको वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है ना जी। है आकार की उभयनिष्ठ भुजा के क्या हो, जो दो साइड हो अलग वाले कोणों के अलग साइड क्या हो, दोनों क्या विपरीत एकदम हो। ये देखिए कहीं है नहीं, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। ये हमारा होता है एडजेसेंट एंगल, जिसको हम बोलते हैं आसन्न कोण या क्या बोलते हैं, संलग्न कोण बोलते हैं, ठीक है जी। हाँ समझ आ गया कि नहीं समझ आया? चलिए ये हमारा कुछ था कोण की परिभाषा, क्या था कोण की परिभाषा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस पे कुछ अब लाइन एंगल पे सवाल देखा जाएगा, ठीक है ना जी। नेक्स्ट वीडियो में सवाल देखते हुए कुछ कंसेप्ट उनको हम समझा देंगे, ठीक है जी। अब वीडियो को आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।